हैं कि कड़ा सवाल क्यों नहीं किया, कड़ा इंटरव्यू क्यों नहीं किया, तेजस्वी यादव को धोया क्यों नहीं। देखिए, सवाल मैंने सारे किए, लेकिन सामंतवादी चश्मा लगा करके एक भी सवाल नहीं किया। अगला वादा खिलाफी करे, जनता के साथ धोखेबाजी करे, नौकरी देने का वादा करे और नौकरी दे ना, जुमलेबाजी करे, झूठ बोले, काला धन लाने की बात करे और लेकर के ना आए, 15 लाख देने का वादा करे और न दे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करे और दे ना, उसकी स्मार्ट सिटी में सुअर लौट रहे हो तो सवाल पूछूं। उसने अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया हो तो सवाल पूछूं। उसने नदी साफ करने की जगह पर नदी के बगल में नकली गड्ढा बनवा करके उसे ही साफ पानी की नदी बता दिया हो तो फिर सवाल पूछूं, किस चीज पर घेर लूं? क्या इस पर कि बताओ लालू ने अपनी सरकार में फला फला चीजें क्यों की थी, या फिर इस पर कि बताओ तुमने लोगों को नौकरी देने का वादा कैसे कर लिया? अरे ये तो अच्छी बात है ना। अगर कोई युवा नेता लड़का लोगों को रोटी रोजगार के लिए कह रहा है कि हम तुमको इतना नौकरी देंगे तो ये तो ठीक बात है ना। या फिर केवल इसलिए पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, या भाजपा का सवाल पूछूं कि तुम पैसा कहां से लाओगे? अरे भैया, जहां से सब पार्टियां लेकर के आएंगी वहां से अगला भी लाएगा, जब नहीं लाएगा तब पूछूंगी। या ये पूछूं कि बताओ 17 महीने में केवल 5 लाख युवाओं को ही नौकरी क्यों दी, औरों को क्यों नहीं दिया? या फिर ये कड़ा सवाल पूछूं कि घर घर सरकारी नौकरी देने का वादा तुमने किया क्यों? या ये पूछूं कि 1,36,00,000 महिलाओं को हर महीना 32,000 रुपए सैलरी देने का वादा तुम कर कैसे सकते हो? या फिर ये पूछूं कि सरकार में न रहते हुए भी 20 साल से आप पलायन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? या फिर ये पूछूं कि आपने अपनी पार्टी में जो टिकट बांटे उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा क्यों दिए? या फिर ये पूछूं कि आपने परिवारवाद क्यों नहीं किया? या फिर ये पूछूं कि तुम काहे अपने घर के लोगों को टिकट नहीं दिए? देखिए, कमजोर आदमी को ना सब रगड़ देता है। मजा तब है जब मजबूत और जिम्मेदार व्यक्ति से कड़े सवाल पूछे जाएं। वो तो सरकार में नहीं है ना, जिसे ढंग से एक मौका तक नहीं मिला, उससे क्या कड़े सवाल करूं? जोर जोर से बोल करके गंभीर मुंह बनाकर सवाल पूछना कड़ा सवाल नहीं होता है मूर्खों। तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की तुलना की ही नहीं जा सकती है। एक बात और, प्रज्ञा मिश्रा का अपना अंदाज हो सकता है, उम्र के हिसाब से भाई अंदाज बदल भी सकता है। अभी मैं 27 साल की हूं, बुढ़ापा आने तक हो सकता है कि मैं भी हर इंटरव्यू में मातम मनाने जैसी मुद्रा में बैठूं और कड़े कड़े सवाल करूं, लेकिन अभी जो करना चाहती हूं वो करती हूं, बिना अपनी माइक की आवाज को बेचे हुए करती हूं। और आज भी इतने सालों में मैं एक बार डंके की चोट पर कहती हूं कि प्रज्ञा मिश्रा को खरीद कर पैसे देकर कोई कुछ भी नहीं करवा सकता है।